स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। कानपुर में दंगा किसने भड़काया, साजिश के राज कितने गहरे हैं, पर्दे के पीछे कितने किरदार हैं, धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। पुलिस की रडार पर वो सोशल मीडिया हैंडल भी हैं जिनके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब हम आपको अब तक की इन्वेस्टिगेशन की एक एक रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। पुलिस ने दंगे की जांच तेज कर दी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है और दंगे से जुड़े एक एक सबूत जुटा रही है। तो सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ दंगे से जुड़े हुए एक एक सबूत को जुटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 सोशल मीडिया हैंडल पर एफआईआर दर्ज की गई है। साफ तौर पर तमाम वो लोग जो कि भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे या किसी भी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हम कानपुर के परेड रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो एसआईटी बनाई गई है उस टीम की फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पहुंची है, जिसकी अगुवाई एक आईपीएस कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो एसीपी खान साहब भी हम देख पा रहे हैं और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम आई है जो मौके पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के अलावा सभी एविडेंस इकट्ठा कर रही है। कोशिश ये है कि ये पता किया जाए कि जो घटना हुई उसके जुड़े हुए क्या क्या दस्तावेजी सबूत या कहें फोरेंसिक सबूत यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये मोबाइल फोरेंसिक वैन में कानपुर की फील्ड यूनिट है जो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ इस इलाके में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है। इसके अलावा जो क्रिटिकल एविडेंस हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। एक आईपीएस इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं और बाकी यहाँ स्थानीय स्तर पर जो एसीपी है वो उनकी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी हर उस इलाके का पैदल चलते हुए मुआयना कर रहे हैं जहां हिंसा हुई थी और जो अहम पॉइंटर्स हैं उनको नोटिस किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये चंदेश्वर हाता वो स्थान है जहां सबसे ज़्यादा पथराव हुआ और अब उसी इलाके में पहुंचे हैं। आपको बता दें एसीपी अजमल खान वो अधिकारी हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने भीड़ को भगाया था। अब जो जांच अधिकारी हैं आपको बता दें वो संजीव त्यागी जी हैं आईपीएस, उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से घटनाक्रम रहा था और उसी के आधार पर फॉरेंसिक टीम की मदद से ये जांच आगे बढ़ रही है। तो कानपुर हिंसा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 15 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है। टोटल 8 ये सोशल हैंडल से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है और अब तक कुल इस प्रकरण में इस एफआईआर को जोड़ के 4 एफआईआर हो गई है और 38 लोगों को अब अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा एक विशेष जाल दल का गठन भी किया गया है जो पूरी प्रकरण की समीक्षा करता है। घटना से जुड़े पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में स्प्रेड की गई है, मैसेजेस, इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच करके उसके आधार पे और जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे और भी कार्रवाई की जाए। सर, ये जो जांच के दायरे में 8 अकाउंट आए हैं, इसे किस तरीके का कंटेंट पोस्ट किया गया था? इससे घटना से रिलेटेड कुछ लोगों को भड़काने वाले कंटेंट्स जो है स्प्रेड किए गए थे, जिसको पूरा जांच करके कार्रवाई की जाए। कानपुर दंगे की जांच तेजी से जारी है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि हर एक वीडियो की गहराई से जांच की जा रही है और दंगे के लिए इस्तेमाल सोशल साइटों को खंगाला जा रहा है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा था, इस बीच ये भी पता लगा है कि कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को बॉटल्स में पेट्रोल दिए। जो कार्रवाई की है आप लोगों ने इस पेट्रोल पंप पे, उसके बारे में बता दें। देखिए, ये उस क्षेत्र में जो आसपास में उससे लगे हुए सटे हुए एरियाज़ में ऐसे पेट्रोल पंप्स हम लोगों ने स्क्रीन कराए थे जहाँ पर खुले में पेट्रोल बिक्री की सूचना हो। तो स्क्रीनिंग में हमें कुछ फुटेजेस जो उपलब्ध हुए हैं उसको हमने हमारे जो टीम है उसके माध्यम से, डीएसओ की टीम के माध्यम से अवलोकित कराया एंड देन वी गेव द एंटायर फुटेज। उसको रिट्रीव करके डीवीआर जो है वो पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट बनेगा। उसमें कोई अनियमितता नज़र आती है, कोई संलिप्तता नज़र आती है तो पुलिस विल टेक अ लीगल प्रोसीडिंग। हम लोगों ने जब वहाँ पे लोगों से बातचीत की तो भी पता लगा था कि जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है वहाँ से भी पत्थर चले थे, जिसके बाद एक लेटर भी शायद आप लोग को जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। इसको लेकर के आप लोग मैम किस तरीके से कार्रवाई करने के बारे में सोच रही हैं?
देखिए, हाई राइजेज़ में कुछ एक जगहों पर उस दिन मौका वारदात पे भी हम लोग जब इंटरेक्ट कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमित है, ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ कुछ अनियमितताएं हैं। तो उनको लेकर के हम लोग आगे की रणनीति जो है, केडीए यहाँ लगातार आप देख रहे हैं बहुत कार्रवाइयाँ कर भी रहा है। इस क्षेत्र में भी एक विस्तृत सर्वे की आवश्यकता है और कार्रवाइयों की आवश्यकता है। पीएफआई या बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम आ रहा है, कुछ स्टैब्लिश हो पाया कि लिंक ये जो योजना थी वो कितनी बड़ी थी? क्या कानपुर के अलावा कुछ और शहरों को भी इस तरीके से दंगा करने की योजना थी? देखिए, ये पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एंड लार्जली काफ़ी हद तक क्रैकडाउन हुआ भी है। इसका रैमिफिकेशन नेचुरली बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन अच्छा कंट्रोल हुआ और उसमें अब क्या जो आगे रणनीति है उसको पुलिस तय कर रही है और हम लोग आपस में समन्वय करके कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ले लेता हूँ मैम, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को बाइकआउट करने के लिए लिखा जा रहा है। उस एरिया की बहुत सारी जूस की दुकानें हैं, कुछ ऐसे किराना स्टोर्स हैं जिनको कि ये कहा जा रहा है कि इसमें से आप सामान ना खरीदिए। मुस्लिम के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को ये आग्रह किया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी जिला प्रशासन कुछ सोच रहा है? देखिए, कोई भी ऐसी पोस्ट जो रूमर्स फैला रही है या हेट्रेड फैला रही है उस पर हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं और इसमें इस तरह का पोस्ट जैसा आप बता रहे हैं, इट विल कम टू माय नोटिस। मैं इस पे भी दिखवाती हूँ। हमारी जो पुलिस रिलेटेड साइबर सेल टीम्स हैं वो भी इस पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं एंड निश्चित ही ये एक हेट्रेड फैलाने वाली या समरसता खराब करने वाली पोस्ट है, इन पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग हैंड से कार्रवाई करनी है। अच्छी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर में दंगाइयों के खिलाफ बड़ा सबूत मिला है। ये सबूत दंगे का मास्टरमाइंड बताए जा रहे हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन में मिला है। हाशमी के मोबाइल में कानपुर बंद को लेकर हुई चैटिंग की डिटेल्स मिली हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बंद की फोटो शेयर की जा रही थी। ग्रुप के सदस्य मार्केट बंद की फोटो एक दूसरे को शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि कहां-कहां दुकानें बंद हैं। हाशमी के मोबाइल में 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इनमें कानपुर बंद से जुड़े ग्रुप भी हैं। तो कानपुर हिंसा में पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया है और पेट्रोल पंप के संचालक पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर लिख दिया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप का नोजल खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बोतल में पेट्रोल खरीदते दंगाइयों की फोटो आई है। सीसीटीवी फुटेज में दंगाई कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदता नजर आ रहा है। नई सड़क पर हुई हिंसा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है और पंप सील कर दिया गया है। बोतल में पेट्रोल बेचना मना होता है, फिर भी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल दिया गया और इस पेट्रोल का दंगे में इस्तेमाल हुआ। कानपुर में दंगे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक 38 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और पता ये भी चला है कि कानपुर में जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, दरअसल पेट्रोल पंप से बाकायदा बोतल में पेट्रोल लिया गया था। और अब पुलिस के पास, प्रशासन के पास इसकी जानकारी हुई तो डिप्टी पड़ाव इलाके में जो पेट्रोल पंप है, जिससे दंगाइयों ने बाकायदा जो पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, बोतल में लिया था, उस पेट्रोल पंप को फिलहाल यहाँ पर सील कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर नोटिस लगी हुई है 5/6/2022 की कि इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा और सील नंबर का जिक्र किया गया है। ये देखिए, ये सील किया गया है जो पेट्रोल पंप है, नोजल को पूरी तरीके से लॉक किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और उसके बाद पेट्रोल पंप पर ये कार्रवाई की गई है कानपुर की जिलाधिकारी के कहने पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्ट्रक्शन पेट्रोल पंप पे बहुत साफ तौर पे दिए जाते हैं कि बोतल में लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर इस तरीके के दंगों में पेट्रोल बम का इस्तेमाल जो बोतल में पेट्रोल लिया जाता है उसके जरिए किया जाता है। पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा, यहाँ बाकायदा देखिए इंस्ट्रक्शन भी लगा हुआ है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का पालन इस पेट्रोल पंप पर नहीं हुआ डिप्टी पड़ाव इलाके के, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर पहुंच करके इस पेट्रोल पंप को न सिर्फ सील किया है बल्कि ये भी नोटिस चिपका कर दिया है कि जो भी इसका नोजल खोलने की कोशिश करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ताला भी बाकायदा यहां पर लगाया गया है ताकि ये जो पेट्रोल पंप है उसको सील किया गया है इसकी जानकारी सबको हो सके। पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। 4 SIT का गठन किया गया है। सीसीटीवी के जरिए अलग अलग तैनाती की गई है पुलिस फोर्सेस की, ताकि पूरे इलाके में जो भी दंगा हुआ था उस पूरे मामले की मास्टरमाइंड के साथ साथ उस पूरे जो षड्यंत्र रचा गया था उसकी पुलिस तह तक पहुंच सके। लेकिन पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से बोतल में पेट्रोल दिया गया और उसके बाद दंगाइयों ने उसका इस्तेमाल किया, उसके फलस्वरूप कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से सील करने की कार्रवाई कर दी है।
मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर हिंसा पर प्रशासन के नए एक्शन की खबर आ रही है। कानपुर की अवैध ऊंची इमारतों पर कार्रवाई होगी। ऊंची इमारतों से हुआ था कानपुर में दंगे वाले दिन पथराव। अब संयुक्त पुलिस आयुक्त ने फरमान जारी कर दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण को जांच का फरमान जारी हुआ है। जांच के बाद अवैध इमारतों पर एक्शन होगा, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतों से पत्थरबाजी की गई थी। ये आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाया गया था। कानपुर की नई सड़क में हुए हिंसा के मामले को लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। अब कानपुर पुलिस और जो प्रशासन ने इस मामले में जांच की है, उसमें ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर कानपुर की तरफ से पत्र लिखा गया है कानपुर नगर निगम को कि नई सड़क और आसपास के इलाकों में जो ऊंची इमारतें हैं, दरअसल वो इस पूरे इलाके के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस समय हाते में, कमलेश्वर हाते में खड़े हैं और जो ठीक पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग दिख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस दिन हिंसा हुई कानपुर में, इन ऊंची बिल्डिंगों से बड़े बड़े पत्थर इसी हाथे में फेंके गए थे। लोगों को टारगेट किया गया था, लोगों को निशाना बनाया गया था और कई लोगों को इसमें गंभीर चोट भी आई थी। हम इस समय कमलेश्वर हाथे के अंदर ही मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये ऊंची बिल्डिंग है, इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आप अपना नाम बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप ये बताइए कि जिस दिन हिंसा हुई यहाँ पर, ये ऊँची बिल्डिंग जो हैं, क्या इनमें से पत्थर चल रहे थे? हाँ, हम लोग तो बाहर ही थे, लेडीज और जो खड़ी थी उनको पत्थर चले। चाची हैं, चाची बुलवाओ। नहीं, आप बताइए कि पत्थर चल रहे थे कि नहीं ऊंची बिल्डिंगों से? ये बताइए, यहाँ से पत्थर चल रहे थे कि नहीं? हाँ, पत्थर चलते, ऊपर लड़के औरतें सब खड़ी होके हम लोगों को थप्पड़ दिखाती, ईंटा दिखाती और कहती हम तुमको बताएंगे। तो हम लोग को बोलते नहीं कि क्या इनसे मतलब आवाज़ तो जाएंगी, इतनी तो चिल्लाएंगे नहीं। और हड्डी मछली मांस जो खाते वो नीचे फेंकते। छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं और ये लोग जहाँ मर्जी, और रात में भी ये 4 बजे रात तक ये लोग ये मतलब फैलाते। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन भी ऊपर से पत्थर चल रहे थे, बड़े बड़े गुम्मे चल रहे थे? हाँ, उस दिन भी पत्थर, ईंटा, गुम्मा सब चला रहे थे लोग। हम लोग अंदर हो जाते तो ये बाहर निकलते, वैसे ये वीडियो बनाने लगते। ये लोग करते हरकतें। रात में भी नहीं, रात में सो दे लगता पत्थर न चलाने लगे। छत पर लड़कियां छत पर जाती हैं, वो भी मतलब देखती हैं। ये देख रहे इधर, ये थप्पड़ से दिखा रहे, कंकड़ दिखा रहे, हड्डी ऐसे फेंकेंगे निकाल के खा के। और जो कहो लड़के हमारे कहीं नहीं जाते तो कोई सुनवाई नहीं करते। कमलेश्वर हाथे में हम इस समय मौजूद हैं और कमलेश्वर हाथे में ये वो बड़ी ऊंची इमारतें हैं जिनका जिक्र आया है इस पूरे मामले में। ये सारी ऊंची इमारतें निश्चित तौर पर रडार पर रहेंगी कानपुर के नगर निगम और पुलिस के, और अगर जो भी इलीगल इमारतें सामने आती हैं, निकलती हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। माता जी, बड़ी ऊंची बिल्डिंग से पत्थर चल रहे हैं? अरे भैया, पत्थर तो आपको दिखाया था परसों, और यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, वीडियो बनाते हैं, जूता चप्पल दिखाते हैं, वो औजार दिखाते हैं ऐसे क्या करके, और इधर से वीडियो बनाते हैं। समझ किनकी बिल्डिंग है ये सब? अब पता नहीं किसकी है, मुसलमानों की है। कब से बनी हुई है ये बिल्डिंग? अरे अभी ये महीने भर में तैयार कर दी है। लंबी चौड़ी इमारत? पूरी लंबी चौड़ी 1 महीना के अंदर तैयार हो गई है। 1 महीने में तैयार हो गई? महीने में। कितने दिन पहले तैयार हुई बिल्डिंग? अरे अभी अप्रैल में तैयार हुई है। जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर ऐसी ऊंची इमारतों को बना दिया गया, और जब जून में यहाँ पर कानपुर में दंगा हुआ तो इन्हीं ऊंची इमारतों से, बिल्डिंगों से लोगों को निशाना बनाया गया और पत्थरबाजी की गई। अब इन्हीं ऊंची इमारतों को लेकर के कानपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नगर निगम को पत्र लिखा है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर दंगे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई। दूसरे शहरों में दंगा फैलाने की साजिश थी। कानपुर जैसा दंगा दूसरे जिलों में भड़काने की भी साजिश थी। दंगा फैलाने के लिए 16,000 मैसेज भेजे गए। कानपुर के कल्याणपुर में कई लोगों से पूछताछ हुई। मोबाइल से मैसेज मामले में जल्द ही छापेमारी की जाएगी। तो कानपुर में जिस तरीके से हालात बिगड़े, ऐसे ही हालात बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी थी। कानपुर दंगे की जांच लगातार कानपुर पुलिस कर रही है और मामले में कई सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताया ये भी जा रहा है कि जो दंगे की आग है उसमें दूसरे शहर को भी फैलाने की योजना थी। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी। सर, जो बात सामने आ रही है कि और शहरों को भी टारगेट किया जा सकता था, बहुत सारे मैसेजेस लखनऊ के नंबरों से भेजे गए थे, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दें। देखिए, हम लोगों ने जो 6 मोबाइल बरामद किए थे उससे हम लोग जांच कर रहे हैं। मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था, उसकी समीक्षा की जा रही है और
अभी तक हम लोगों ने 38 लोगों को अरेस्ट किया है और लगातार इस पे पूरा नज़र रखी जा रही है कि माहौल ख़राब ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने घटना के बाद कुछ पोस्टें की हैं, इसके संबंध में भी एक FIR हमारे द्वारा कोतवाली में पंजीकृत की गई है, जिससे कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कराया जा सके, जिससे कि जो हेट्रेड फैलाने का ये प्रयास कर रहे हैं उसको रोका जा सके। जफर हाशमी ने दावा किया था कि बंद को कॉल ऑफ कर लिया गया था, आप लोग को जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना, 141 ग्रुप में इस तरीके की जानकारी देना और दुकानें बंद हो रही हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, फोटोज़ डाले जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ सुनियोजित था और बहुत ही प्री प्लान तरीके से किया जा रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जो इनके मेन हैं, वो 4 जो मेन लोग थे, हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों का भी जब्तीकरण किया जाएगा। आगे सवाल ले लेता हूँ सर, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है सर कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाँच है वो दूसरे राज्यों तक भी जा सकती है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था? देखिए, हम सब पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन दे पाएंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय सिंह मीणा जी, कानपुर के पुलिस कमिश्नर, इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी कानपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।